अब हम लोग बात करते हैं लेसन 3 चतुर्भुजों को समझना। ये तीसरा वीडियो है, एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ से बताया जा रहा है, ठीक है। और यह ओल्ड बुक से बताया जा रहा है, तो ओल्ड इज गोल्ड। विशेष रूप से यह छात्रवृत्ति परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। 8वीं क्लास में छात्रवृत्ति परीक्षा होती है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले आप लोग जो है प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो देख लीजिए और बहुभुज का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने वर्गीकरण जैसे बताया था क्या पढ़ना है और आज इसमें पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण में जो पहला टॉपिक है त्रिभुज है। त्रिभुज जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो त्रिभुज की परिभाषा होगी, बोलो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया है एबीसी, ठीक है। इसमें तीन भुजा है, कई भुजा है? तीन। पहली भुजा जो होगी उसको मान लेंगे क्या, एबी। दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, बीसी। ये एबी हो गया या बीसी। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, सीए या एसी हो सकते हैं। तो तीन भुजा हो गया। अब तीन भुजाओं से घिरा गया है और ये क्या है, बंद गया है और सरल भी है। सरल को सीधी रेखा है ना, और बंद भी है। इस प्रकार के आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज में एक प्रकार का क्या है, बहुभुज है। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर चतुर्भुज की बात आएगा तो सिर्फ यहाँ 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 4। बाकी चीज वही रहेगा कि चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। बोलो, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज और यमभुज की परिभाषाएं दी जा सकती हैं, ठीक है। तो अब जो है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, बंद और सरल आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाएं आप लोग देख सकते हैं कि जो पहली भुजा होगी, इसी भुजाओं का नामकरण कर लेते हैं। पहली भुजा क्या होगी, एबी। दूसरी भुजा क्या होगी, बीसी। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, सीडी। चौथी भुजा क्या हो जाएगी, डीए। ठीक है। इसी चार भुजाओं से मिलकर के क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है ना। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद और सरल आकृति, बंद भी है एक और सरल भी है। अब इसमें चतुर्भुज का जो पहला गुण है, इस गुण को ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलो, चतुर्भुज के गुण। क्वालिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज के गुण या इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस क्या होता है, गुण होता है। बोलो, चतुर्भुज के चारों बाय एवं अंत कोणों का योग 160 अंश होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चतुर्भुज के चारों जो वाय का मतलब क्या होता है, बाहर का। ये बाहर का कोण है ना जी, और अंदर का मतलब क्या होता है, अंदर। चाहे अंदर के चारों कोण हो, चाहे बाहर के चारों कोण हो, अगर चारों कोण को जोड़ दिया जाए तो वह 360 अंश के बराबर होता है। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, अपने क्वेश्चन में कि वह कौन सा बहुभुज है जिसके अंत और वाय दोनों ही कोण, अंत कोणों का योग और वाय कोणों का योग जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो सिर्फ क्या है, चतुर्भुज में ही ऐसा होता है, बाकी में नहीं होता है। क्योंकि त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, बल्कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन अगर त्रिभुज के वाय कोणों की बात करेंगे, यहाँ त्रिभुज का लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों वाय कोणों का योग, पहले तो त्रिभुज देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो वाय कोणों का योग कितना होता है,
360 होता है। अब ध्यान दीजिए, अंतर कोण का मतलब क्या होता है? अंदर का कोण। अंतर का मतलब क्या होता है? अंदर का कोण। जैसे ए है, बी है, सी है, ये अंदर का कोण है, तो तीनों को जोड़ सकते हैं। कोण ए कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है, यहीं लिख लेते हैं इसका, ध्यान दीजिए, यहां लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। देखिए अब बाहर मतलब बाहर की बात करते हैं तो इसकी भुजा को बढ़ाना होगा, ध्यान दीजिए, ऐसे बढ़ेगा, ये कोण बनेगा, ठीक है, इस भुजा को बढ़ाइएगा, ये कोण बनेगा बी बाहर का, इस भुजा को बढ़ाइएगा, ये कोण बाहर का बनेगा सी। तो बाहर का जो कोण होगा, कोण ए ये बाहर का कोण होगा प्लस कोण बी ये बाहर का होगा प्लस कोण सी ये बाहर का होगा, ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का 180 अंश होता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। चतुर्भुज में बाह्य कोण और अंतर कोण तीनों जो है, तो दोनों बाह्य कोणों का योग भी और अंतर कोणों का योग भी क्या होता है? 360 अंश के बराबर होता है। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज के, यहां लिखेंगे चतुर्भुज के, एक नंबर लिख सकते हैं चतुर्भुज के बाह्य कोण। तो बाह्य कोण यहां लिख देंगे, बाह्य का मतलब क्या होगा? बाहर का, ये देखो बाहर का कोण है, इसको बोलेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, सेम वही है, लिखने का तरीका है, बस यहां क्या लगा देंगे? परिवार लगा देंगे। और ये बाहर का है प्लस कोण डी, इसका मान जो है किसके बराबर होगा? 360। ये y हो गया एक नंबर पर। दूसरे नंबर पे देखते हैं अंतर, क्या लिखते हैं? अंतर। अंतर मतलब अंतर। हमने कोण में ये वाला कोण, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। यहां लिखेंगे चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग, कोणों का योग। चतुर्भुज के अंतर कोण, अंतर कोण को लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ध्यान है बराबर कितना होगा? 360, ठीक है। इसका मतलब कि प्रश्न बनता है कि वह कौन सा बहुभुज है जिसमें कि बाह्य और अंतर कोणों का योग आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा चतुर्भुज, ठीक है। और एक चीज और जानो, अभी कोण के विषय बाद में बताया जाएगा, ठीक है, अभी तो जनरली लिखा दिए हैं, कोण के विषय में जब परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसी भी प्रकार का, दिमाग में बैठा लेना है कि किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, चाहे बहुभुज त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, दसभुज हो, हजारों भुज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी प्रकार के चतुर्भुजों के, सभी प्रकार के बहुभुजों का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोणों का योग जो है सदैव और सदैव कितना होता है? 360 अंश। अंतर कोण बदलता रहेगा। पंचभुज में अंतर कोण लेंगे 540 हो जाएगा, ठीक है। इसका षष्ठभुज अष्टभुज सब में बदलता रहेगा, अंतर बदल जाएगा, लेकिन बाह्य कोण नहीं बदलता है। इसका रीजन क्या है? देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने मान लेते हैं कि मैंने एक बनाया यहाँ पर जो है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कितना भुज हो गया? 1 2 3 4 5 पंचभुज बना लिया, ठीक है। तो पंचभुज का अंदर का कोण जोड़ेंगे तो 540 अंश होगा, लेकिन जो बाहर के कोण है, जो बाहर के कोण है, इसको बढ़ा करके देखिए, इधर बढ़ाइएगा, इसको इधर बढ़ाइएगा, ठीक है। और बाहर के आपके जितने भी कोण होंगे, इन सभी कोण मिलकर के क्या बनाते हैं? मालूम क्या बनाते हैं? ये थोड़ा थोड़ा लोगे सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाते हैं। बाहर के सभी कोण एक वृत्त का निर्माण करते हैं, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, दसभुज हो, जब एक वृत्त का निर्माण करते हैं और एक वृत्त 360 अंश का कोण बनाता है। एक वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का बनाता है। इसलिए बहुभुज के, किसी भी प्रकार के बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है?
360 अंश। लेकिन बहुभुज के अंतर को क्या होते हैं, बदलते। अलग अलग होते हैं, बदलते हैं। ये बात समझ गए होंगे? ठीक है। अब हम लोग चतुर्भुज त्रिभुज में देखें, चतुर्भुज में देखें। अब हम लोग जो है बात करते हैं पंचभुज की। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस परिभाषा को लिख देना है। जैसे हमने त्रिभुज को परिभाषा लिखा है वैसे चतुर्भुज का जहां 3 भुजा लिखा गया है वहां चतुर्भुज के लिए क्या करेंगे, 4 भुजा। पंचभुज के लिए सिर्फ 5 भुजा मिलेगी। कितनी भुजा, 5 भुजा। तो 5 भुजा बोलोगे, बोलो 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को पंचभुज कहते हैं। षष्ठभुज 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को पंचभुज कहते हैं। षष्ठभुज कहते हैं। सप्तभुज में कितनी भुजा, 7। इसको क्या बोलेंगे, 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं है ना। यहाँ पर 3 के साथ क्या लिखेंगे, 7। तो 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को सप्तभुज कहते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ चेंज करना है और यहाँ चेंज करना है जी, है ना। अब अष्टभुज की बात करते हैं। अष्टभुज को क्या बोलेंगे बताओ, 8 भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को अष्टभुज कहते हैं। ठीक है। नवभुज को क्या बोलेंगे, 9 भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को नवभुज कहते हैं। अब ध्यान से समझ गए तुम लोग। अब बाकी बता रहे हैं कैसे करना। कहने का मतलब कि जितनी भुजाएं रहेंगी उतनी भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। वहां त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है, नवभुज रहेंगे। अगर मान लो 10 है तो क्या बोलेंगे, 10 भुज। जितना भुज रहेगा इसी परिभाषा में बस स्थान को क्या करते रहेंगे, बस ये बदलते रहेंगे। बाकी जो है यहाँ से बदल देंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ बदलेंगे और यहाँ बदलेंगे और परिभाषा हमारा क्या हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे। ठीक है। जैसे 10 भुज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो 10 भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को 10 भुज कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न बनता है यन भुज किसे कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यन भुज में कितनी भुजा, n भुजा। तो यहाँ पर बोलोगे, बोलो यन भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को यन भुज कहते हैं। समझ गए ना। इस प्रकार से इसकी पूरी परिभाषा अपने से लिखना है। सभी लोग सबको समझ गए होंगे जी। ठीक है, याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।